बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3 खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपसे शेयर करेंगे। और तीनों खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत और ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइक ईसा साहब जब से अपने ओहदे पर विराजमान हुए हैं तो तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ है और अब इम्तहान में डालना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइक ईसा साहब को। 3 खबरें, दो का ताल्लुक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। पहली खबर यह है कि काकड़ निगरान वजीर आजम, उनके खिलाफ और उनकी काबीना के खिलाफ अब बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है सिलसिला। और उसकी वजह यह है कि आ बैल मुझे मार, ये अनवार काकड़ साहब ने खुद ही ये सिलसिला शुरू किया और इस हद तक शुरू किया कि आलमी ज़राया अबलाग में जाके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि वो भी उसी तरह से जानिबदार हैं जिस तरह के बाकी लोग हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और उन्होंने इस तरह के इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे लाइन ली मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को कि बिल्कुल अपोजिट, उनके अगेंस्ट गए। ऐसे लगा जैसे मुस्लिम लीग नवाज का ही कोई लीडर बोल रहा हो और वही गुस्सा, वही नैरेटिव और वही नफरत जो मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से करती है, वही जनाब अनवार काकड़ साहब भी कर रहे हैं। और यहाँ तक के उन्होंने अपनी फाइंडिंग भी दे दी, अपनी राय दे दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो फौज से नहीं बल्कि रियासत से टकरा रहे हैं और अब उनका बचना महाल है। और फिर बार बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफा वो ये कह चुके हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी हो सकता है और उनके बगैर भी हुआ तो कोई मसला नहीं होगा और वो फ्री एंड फेयर कहलाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक रुजू किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अनवार काकड़ साहब जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं रहे, बल्कि वो एक्सटेंशन है मुस्लिम लीग नवाज की। एक दरखास्त दायर हो चुकी है और निगरान वजीर आजम और उनकी काबीना के खिलाफ, उनकी काबीना में 4 वज़रा हैं, एक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह और 3 वज़रा हैं जो कि शहबाज काबीना में भी थे और इसमें भी है। और ये सिर्फ आम शहरी या ये नहीं कह रहे, सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है कि दोनों तरह से कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वहां पे मौलाना साहब विराजमान है और उनके समधी गवर्नर और वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। पंजाब में केयर टेकर सेक्रेटरी जो है वो नून लीग का हामी मुनासिर है और वो उनकी हमायत कर रहा है और मरकज में वो भी मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा हमारे लिए, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि मामला हमारे लिए भी वैसा ही है जैसा पीटीआई के लिए है, इसलिए वो बार बार ये बात कर रहे हैं। अब एक तो ये पिटीशन आ गई, दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और पिटीशन आ गई है और ये पिटीशन भी बहुत कम रिपोर्ट हुई है, खासतौर पे अखबारात में तो हुई है, टीवी चैनल्स पे ये नहीं हुई। और उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में है और उनके इख्तियारात, वो आर्मी चीफ के ओहदे को उन्होंने डिस्कस किया है और ये इंतहाई सीनियर एडवोकेट हैं राजा अरशाद साहब, उन्होंने फाइल की है। और इसमें यह कहा गया है कि अदालत उज़्मा आइन की मुहाफ़िज़ होने के नाते मुल्क में आइनी तर्ज हुकूमत यकीनी बनाने की पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है। और वो इस हकीकत से गाफिल नहीं रह सकती कि रियासत का इंतजामी इदारा शहरियों के बुनियादी हकूक को पामाल करे, यानी कि फौज। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि असल स्टेट्समैनशिप किसी कौम को मौजूदा सूरत हाल से निकालकर उस सूरत हाल में ढालने का फन है जिसमें उसे होना चाहिए। इस लिहाज से मुल्क में इस वक्त कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं जो मायूस कौम को नई तकदीर दे सके। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि पूरी कौम की जान, आज़ादी, मलकियत और इज्जत महफूज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अब इस कौम के लिए वाहिद और आखिरी उम्मीद है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क भर में पेश आने वाले खौफनाक और दिल दहलाने वाले हादसा व वाकयात से भरा हुआ है। दरखास्त के मुताबिक मुद्दा अलय नंबर 3 यानी कि आर्मी चीफ आइन की पासदारी के हल्फ के पाबंद हैं। आइन के तहत ये सिर्फ अदालत उज़्मा का इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो रियासत के मामलात में इनके किरदार की तशरीह और तयन करे ताकि रियासती ढांचे में उनके जाहिर और खुफिया किरदार के बारे में इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। आप गौर करें एक एक लफ्ज पे, क्योंकि राजा अरशाद साहब हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं
ये उन्होंने फाइल की है। और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क की मुआशी तरक्की का मुकम्मल इन्हिसार मुल्क में आइनी तर्ज हुक्मरानी पर है। फौज के आला अफसरान और आला इंटेलिजेंस एजेंसी पर मुंतखब हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने और इंतखाबात में धांधली का इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। इस तनाजुर में दरखास्त में इस्तदा की गई है कि फौज के इदारे को ताकत के भूखे सियासतदानों के हाथों बदनाम होने से बचाना कौमी मफाद में है। फुल कोर्ट इस आईनी मसले पर संजीदगी से गौर करे और रियासत के एग्जेक्टिव और कानून साज इदारों की रहनुमाई के लिए एक मोतबर फैसला जारी करे। और ये भी कहा गया है कि आर्मी चीफ के ओहदे के हल्फ की तशरीह करे ताकि रियासत के मामलात में उनके किरदार का तयन किया जा सके और वफाकी हुकूमत को मुल्क में आईनी तर्ज हुकूमत यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। और दूसरा ये, और ये डॉन अखबार के मुताबिक जी साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल राजा मोहम्मद अरशाद ने ये दरखास्त दायर की है, जिसमें ये भी कहा गया है कि ये डिक्लेयर करे कि पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल है और मुल्क में आइन की हुक्मरानी की कमी की वजह से इंतशार और लाकानूनियत का सामना है। ये भी कहा गया है दरखास्त में कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो इन लाखों लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आगे आए जो रियासत के इंतजामी इदारों के रहमो करम पर हैं। और फिर दरखास्त में अफसोस का भी इजहार किया गया है कि लोगों की जिंदा रहने की उम्मीदें दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं और वो आईनी नज़्म व नस्क की कमी की वजह से रियासत का पूरा स्ट्रक्चर तबाही के दहाने पे है और आम आदमी अपनी जिंदगी कम से कम बुनियादी जरूरियात के साथ गुजारने के लिए भी उम्मीद की किरण खो चुका है। ये दो पेटिशन हैं जी, एक इलेक्शन कमीशन में गई है काकड़ साहब के खिलाफ और ये पेटिशन आई है आर्मी चीफ के इख्तियारात से मुताल्लिक। अब एक और खबर वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक है। एक सर्वे है, वो सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। सर्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है और इमरान खान साहब मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान साहब नंबर 1 पे हैं, दूसरे पे चौधरी परवेज इलाही साहब और साद रिजवी साहब हैं, तीसरे पे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। यानी कि पहली 3 पोजीशनें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और उसमें साद रिजवी साहब भी शामिल हैं। बाकी सब रहनुमा उनसे नीचे हैं और फर्क बहुत ज्यादा है। वो 60% पे इमरान खान साहब हैं तो 36 पे नवाज शरीफ साहब और फिर इससे नीचे शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान 25%। इस तरीके से सारे लीडर बाद में आते हैं और 60% पे खड़े हैं इमरान खान। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नंबर 1 पोजीशन पे है चारों सूबों में। तो इसी दौरान उसी में एक सर्वे में यह भी कहा गया, उसी सर्वे में कि अफवाज पाकिस्तान की मकबूलियत 88% है। अब ये री इमेजिंग पाकिस्तान ने ये करवाया है जी और इस पे अब तनकीद शुरू हो चुकी है। ये DW वॉइस ऑफ जर्मनी की एक रिपोर्ट है। इसी खबर पे, इसी सर्वे पे एक उन्होंने मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि लोग इसको सही नहीं मानते और ये पूरी की पूरी एक तनकीदी रिपोर्ट है। और इसमें उन्होंने कहा, यानी कि मुसन्निफा जो है हमारी आयशा सिद्दीका साहिबा, जो कि डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे जाना जाता है, वो ये कहते हैं कि मौजूदा खौफ के माहौल में कौन आर्मी के खिलाफ बोलेगा। और ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ISI ने काकड़ की आमद पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आकर तालिब इल्मों के नुक्ता नजर पर असरअंदाज होने की कोशिश की, तो ये असर रसूख मुल्क में क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? फौज की रेटिंग खौफ की वजह से है। वो उन्होंने इस बात को कहा कि ये खौफ की वजह से ये जो 80% आया है। और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी, उन्होंने ये कहा कि सर्वे के जो मंदरजात हैं वो कतई तौर पर जमीनी हकायक की नुमाइंदगी नहीं करते। उन्होंने DW को बताया कि आर्मी इस वक्त कैसे इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल कर सकती है जबकि उसकी सियासत, मईशत, कारोबार और दूसरे शोबों में मुदाखलत पर न सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तनकीद हो रही है बल्कि पंजाब के कई हल्के भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है जी कि रईसानी साहब के हवाले से कि पाकिस्तान में हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो उनकी तारीफ में कसीदा कहते हैं और कसीदा कहने वालों की अक्सरियत सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स रखती है। इस तरह यह सर्वे भी काबिल एतबार नहीं है। असलम रईसानी ने यह भी कहा कि वो खौफ और बुनियादी उनसर से जिसने लोगों को इस तरह की बात करने पर मजबूर किया होगा वो आर्मी के लिए पसंदीदगी का इजहार करें। पाकिस्तान में लोगों में एस्टेब्लिशमेंट का खौफ है और मैं खुद भी एस्टेब्लिशमेंट से डरता हूं कि मुझे किसी भी वक्त उठाया जा सकता है
या गायब किया जा सकता है। फिर जी इंसानी हकूक की कारकुन ज़ोहरा यूसुफ ने जो कहा गैलप सर्वे पे, उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा काबिल एतबार नहीं होते, और उन्होंने कहा माजी में भी ऐसा रहा है कि इस सर्वे से ने या तो फौज के लिए पसंदीदगी दिखाई या फिर जो इक़्तिदार में था उसके लिए पसंदीदगी दिखाई गई। वो कहते हैं ये रूटीन का एक है और हमेशा इक़्तिदार में जो होता है उसको सपोर्ट किया जाता है, और ये सियासी जमातों के हवाले से पीटीआई के लिए शरह 59% है। लेकिन गैलप के जो एग्जेक्टिव हैं जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी, उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि जी बिल्कुल हम मुस्तरद करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि फौज की अच्छी रेटिंग न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत बुलंदी पर है बल्कि दुनिया के कई मगरबी जमहूरियतों में भी ये बुलंदी पर है। और उन्होंने कहा कि 2012 के सर्वे में बरतानिया की फौजों की अप्रूवल रेटिंग या मकबूलियत की रेटिंग 83% थी और 92% उम्र रसीदा लोग और 73% नौजवानों ने बरतानवी आर्मी के हवाले से अच्छी राय दी थी। अब ये जो चीज है जी, ये सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और उन्होंने कहा कि हमारा सर्वे बिल्कुल जबरदस्त किस्म का है, और ये उन्होंने कहा कि ये सर्वे री इमेजिंग पाकिस्तान की दरखास्त पर किया और मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है, ये उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आया है। अब मैं जो ये कहता हूँ, मेरी जो है नाकस राय, उन्होंने ये कहा कि सूरत हाल ये है कि जब भी पाकिस्तान के अवाम जो है वो फौजी जवानों, फौजी अफसरों और शहदा गाजियों पे जान निछावर करते हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम और फौज जो है उनके दरमियान कभी भी फासले नहीं हुए, और इसीलिए परवेज मुशर्रफ साहब तक जितने भी मार्शल लॉ लगाए गए कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया और उनको दबा लिया गया। रिएक्शन आया भी, उनको दबा दिया गया, और ज्यादातर कुछ ऐसे सियासतदान होते थे जो सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर आप, क्योंकि असल मामला जो है वो है कि इस वक्त ये फौज का मसला नहीं है, इस वक्त है फैसले, यानी कि जनरल बाजवा साहब ने जो फैसले किए ड्राइंग रूम में बैठ के, ये पूछा जाए, अगर ये सर्वे करवाया जाए कि जो जनरल बाजवा साहब ने फैसले किए वो दुरुस्त थे, ड्राइंग रूम में बैठ के जो साजिशों के ताने बाने बुने उस पर क्या आप कहते हैं, तो उस पर आवाम की राय ली जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अगर 88% दिया तो वो 88% उधर दूसरी तरफ चली जाएगी। इसलिए जो मामला है, जो गड़बड़ है, वो है कि जो बंद कमरों में बैठ के फैसले किए जाते हैं और वो फैसले आइन और कानून से मावरा और अदालतों से मावरा होकर जो किए जाते हैं, वो डील और ढील जो तय की जाती है, जिसको उर्फ आम में NRO 1 और NRO 2 कहा जाता है, वो लोग कबूल नहीं करते। उनके बारे में आप पूछेंगे तो बिल्कुल राय दूसरी आएगी। इसलिए अब देखते हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या करते हैं काकड़ साहब के हवाले से, और जो 3 वजीर और 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि शहबाज शरीफ साहब के थे वो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, उनके बारे में अपनी राय क्या देते हैं। क्या वो अपनी जानिबदारियत जाहिर करेंगे या फिर गैर जानिबदार होने का बताएंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फायद साहब चीफ ऑफ पाकिस्तान, उनके वो क्या सलूक करते हैं उस पिटीशन का जो कि उनके गले में डालने की कोशिश की जा रही है और उनके कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, तो उनका भी इम्तहान है। और तीसरा मुझे ये कहना चाहिए कि सर्वे जो है, सर्वे बाज़ औक़ात सही होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो करवाए जाते हैं पाकिस्तान में, उसकी राय को इतनी मुस्तनद नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इदारों को इन सर्वे से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उनसे बारे में पूछा जाएगा उतनी ज़्यादा फिर क्रिटिसिज्म होगी, डिस्कशन होगी। जब डिस्कशन होगी तो मामला ख़राब होते हैं, तो कमज़ोर लोग पकड़े जाते हैं और तगड़े लोग फिर निकल जाते हैं, जैसा कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा के बारे में हो रहा है। और जो मुस्लिम लीग नवाज अब तक आला क़यादत को, फौजी क़यादत को भी और आला अदलिया को भी बेशुमार दफ़ा वो रगड़ चुके हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। और दूसरी जानिब अगर कोई कमज़ोर आदमी ये करता है तो वो फौरन जेल की सलाखों के पीछे होता है। और इसी तरीके से ये लाइक माइंडेड के साथ भी यही सलूक किया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।